छोड़ चुके हैं, लेकिन वो आपके कट्टर विपक्ष पार्टी जो थी शिवसेना उनके साथ चल रही है। नहीं, उनका फैसला है, वो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो उनके साथ थे। हम आज भी बाड़ा साहब की इज़्ज़त करते हैं और हम तो ये चाह रहे थे कि उस वक्त एक सोशल जस्टिस के नाम पर एक सही तरीक़े से वंचित समाज को इंसाफ मिले, उनको ताकत मिले। अब वो ऐसी पार्टी के साथ जा रहे हैं तो वो तो उनका फ़ैसला, हम क्या कर सकते हैं। हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते, वो उनका उनका फ़ैसला है। मगर जहाँ तक हमारा मानना है, शिवसेना हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है। शिवसेना आज भी फ़ख्र करती है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन पर, और शिवसेना का रोल कोई नहीं भूल सकता। जो जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वो उनका फ़ैसला है। आप उनसे पूछ सकते, मैं कैसा कुछ बोलूँगा उसको। आपके जो नेता है बोलिए, पूछिए। नोटबंदी का भी जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को वैलिड बोला है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जब हुआ था ये बैन, आपने बहुत ज़्यादा टीका भी की थी सरकार पे। देखिए, अब आप मेरे को मेरा नोट खोलने दीजिए। हाँ जी। अब ऐसा आपके इम्तियाज़ साहब बोले कुछ और पूछेंगे आप, तो वो भी है। हाँ, वो भी है ना। चलो, मतलब थोड़ा सवाल जवाब लंबा होगा नोटबंदी पे। आप लोगों को माने नहीं मालूम कितना आप लोग। सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर एक पॉलिटिकल सियासत चली है। संभाजी महाराज धर्मवीर थे या नहीं थे इसको लेकर, और वो मुद्दे में औरंगजेब को भी घसीटा गया कि औरंगजेब बड़े क्रूर थे। तो ये सारी सियासत के मुद्दे हैं एक पक्ष महाराष्ट्र का में। ऐसा, एक आप पक्ष का असाउद्दीन ओवैसी को क्यों घसीट रहे हो उसमें? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए ना मेरे को। अब आप क्या करना चाह रहे हैं मैं जानता हूँ। आप अच्छे आदमी हैं, मेरे दोस्त हैं आप। ऐसा मेरे को नहीं घसीटना चाहिए आपको। अभी 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 आप घसीटो ना। ये पूरा सत्ता में जो लोग थे और है उनको पूछो। दूसरा सवाल है कि इम्तियाज जलील ओबीसी समाज है, उनको आवाज़ दे रहे हैं उनके साथ आने के लिए। पंकजा मुंडे जो बड़ी नेता है, उनको कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब की आवाज़ में मेरी आवाज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। आप ओबीसी लोगों के साथ जाने के लिए बिल्कुल। अरे हमारा पार्टी का एमपी है, हमारा प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र का, उन्हें जो बोल रहे हैं तो बिल्कुल वो सही बात है। आपकी राय क्या है इसके पीछे? मेरी राय इम्तियाज जलील साहब से राय से कैसे अलग हो सकती है? आप नहीं, क्यों नहीं, कोशिश ठीक कर रहे हैं? है, लेकिन धोरण क्या है इसके पीछे का, किस तरह से हम इसकी बैठे हैं, हमें खड़े हैं ना, डिटेल में जवाब देंगे आपको। अरे आप तो आपके आपके आज आपसे जवाब चाहिए। अरे नहीं भाई, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कह दिया है तो पार्टी की पॉलिसी है वो, उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। माझ्याकडे काही नाही सर। और मेरा सवाल आपका तो लीजिए सर। तो जो मसले हैं महाराष्ट्र में, उसको दरकिनार करने के लिए ये मसले उठाए गए। नहीं, महाराष्ट्र में मसला किसानों का है। सर कैमरा महाराष्ट्र में मसला सबसे बड़ा किसानों का मसला है। महाराष्ट्र में मसला बेरोज़गारी का है, महंगाई का है। हाँ, औरंगाबाद में पीने का पानी का मसला है, और यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज़ को क़ायम करने का मसला है। तब ये बोल रहे हैं, कर रहे हैं। एक जेपी नड्डा जी की सभा हुई है औरंगाबाद में। शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सच्चाई बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। कौन? हाँ, आप सच बोल रहे हैं। हाँ, चलिए, थैंक यू। बस। ओबीसी समाज है, उनको आवाज़ दे रहे हैं उनके साथ आने के लिए। पंकजा मुंडे जो बड़ी नेता है, उनको कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब की आवाज़ में मेरी आवाज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। आप ओबीसी लोगों के साथ जाने के लिए बिल्कुल। अरे हमारा पार्टी का एमपी है, हमारा प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र का, उन्हें जो बोल रहे हैं तो बिल्कुल वो सही बात है। आपकी राय क्या है इसके पीछे? मेरी राय इम्तियाज जलील साहब से राय से कैसे अलग हो सकती है? आप नहीं, क्यों नहीं, कोशिश ठीक कर रहे हैं? है, लेकिन धोरण क्या है इसके पीछे का, किस तरह से हम इसकी बैठे हैं, हमें खड़े हैं ना, डिटेल में जवाब देंगे आपको। अरे आप तो आपके आज आपसे जवाब चाहिए। अरे नहीं भाई, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कह दिया है तो पार्टी की पॉलिसी है वो, उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। माझ्याकडे काही नाही सर। सर और मेरा सवाल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सच्चाई बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। कौन? हाँ, आप सच बोल रहे हैं। हाँ, चलिए, थैंक यू। बस। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, मगर हम उससे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं। क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे कि उसका पर्पस हमारे को मतलब नहीं था, उसका ऑब्जेक्टिव से मतलब नहीं है, तो हम इसको क्यों बोलते हैं कि मोदी सरकार ने गरीबों के ख़िलाफ़
ये फ़ैसला लिया 100 लोग मर गए। अब वो क्यों मरे वो लोग? दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में हमारे देश में कितना करेंसी है? 32.18 लाख करेंसी अभी है। उस वक्त क्या कहा, कितना था? 17.97 लाख करोड़ था। तो अभी डबल कैसा हो गया? फिर डबल क्यों हुआ? इसका जवाब सरकार दे। और अगर आप लोग जो मोदी सरकार की तायद में इतना हारमोनियम बजा रहे हैं, तो आप मोदी सरकार को बोलिए ना कि डिमोनेटाइजेशन डे दिवस मनाओ। दिवस क्यों नहीं मनाते भाई? हर जगह पर झंडी लेकर नाचना चाहिए भाजपा के लोगों को, और इस दिन तो 500 की नोट चले गई। तीसरी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, हंसते हुए कहा था कि शादी हो रही है, पैसे नहीं है, गरीब तड़प तड़प कर मर रहा था। और चौथी बात यह है कि नोटबंदी से पहले जीडीपी कितना था भारत का? भारत का जीडीपी था 8.3%। 2019-20 को आते आते 4% हो गया। क्यों हुआ भाई? जब आप इसका जिम्मेदार भारत सरकार पे नहीं है क्या? और मैन्युफैक्चरिंग शेयर जीडीपी में कितना था? 16% था जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ। आज कितना है? 13% है। अब मैन्युफैक्चरिंग में टोटल जॉब्स जो आधे हो गए। 5.1 करोड़ 2016 में था जब नोटबंदी हुई, अब जाकर 2.7 करोड़ हो गया। अब बजाओ बीजेपी वालों नोटबंदी का बाजा। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो नोटबंदी का फैसला था वो भारत के गरीब जनता पर और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर ये अटैक था, और ये वायलेशन है राइट टू प्रॉपर्टी जो भारत के संविधान में आर्टिकल 300A है। ये हमारा मानना है। और ये बोला गया कि टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। आप परसों ही देखे जम्मू में 5 लोगों का आतंकवादी उनका मर्डर कर दिए। हम उसका कंडेम करते तो हर एतबार से डिमोनेटाइजेशन एक गलत फैसला था। सम्मेद शेखर जी जो जैन लोगों का एक धर्मस्थल, बिल्कुल हम उनके साथ है। किसी भी समुदाय का रिलीजियस प्लेस में आप इस तरह से जो हिंदी का वर्ड पवित्र काम नहीं कर सकते। उनकी उसमें आस्था होती है। तो जो बीजेपी सरकार ने झारखंड में जब उनकी सत्ता थी तो उन्होंने जो फैसला लिया था उसको ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कंटिन्यू कर रही है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि वो झारखंड की मौजूदा सरकार उस बीजेपी जब सत्ता में थी उस फैसले को फ़ौरन वापस लिया जाए। और दूसरा ये है कि गुजरात में जो जैन मंदिर पर जो वहाँ पर वेंडलाइजेशन हुआ, बदतमीज़ी हुई, बीजेपी की सरकार गुजरात में उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके पुराने साथी थे